हेलो एंड वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज की इस क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा टॉपिक डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। अभी हमने पढ़ा था कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होती है, टोपियोआइसोमेरेज होती है ना। आरएनए प्राइमर्स भी प्रेजेंट होते हैं, प्राइमेस, हेलिकेस, पेरेंट डीएनए। और जब डीएनए होता है रेप्लिकेट तो उसके जो दोनों स्ट्रैंड्स रहते हैं, फर्स्ट इज लीडिंग स्ट्रैंड एंड अदर वन इज़ लैगिंग स्ट्रैंड, तो ये दोनों ओपन अप हो जाते हैं। साथ ही साथ ओकाजाकी जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो बनते हैं लैगिंग स्ट्रैंड पर। और ओकाजाकी स्ट्रैंड्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टिकी एंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमने डीएनए रेप्लिकेशन में अभी तक समझा था। अब हम देख लें what are the steps of replication. So first of all, जो हेलिकेस एंजाइम है वो अनवाइंड करेगी पेरेंटल डबल हेलिक्स को, है ना। अब आप यहाँ से देख सकते हैं ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, यहाँ 3 प्राइम एंड है, यहाँ 5 प्राइम एंड है। ये दो एंड्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। फिर हम बात करें सेकेंड स्टेप की, तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन स्टेबलाइज द अनवाउंड पेरेंटल स्ट्रैंड। सिंगल स्ट्रैंड को जो बाइंड करता है प्रोटीन, वो जब भी डीएनए का स्ट्रैंड अनवाइंड होता है मतलब ओपन होता है, तो ये उसको क्या करता है, स्टेबलाइज करने का काम करता है। देन द लीडिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड कंटिन्यूसली। लीडिंग स्ट्रैंड जो रहता है वो कंटिन्यूसली सिंथेसाइज होता है। और किस डायरेक्शन में सिंथेसाइज होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, है ना। और कौन सी एंजाइम इसको सिंथेसाइज करने में हेल्प करती है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। कंटिन्यूस इसका सिंथेसिस हो रहा है। लेकिन जो हमारा लैगिंग स्ट्रैंड है, ठीक है, वो कब सिंथेसाइज होता है, वो डिसकंटिन्यूसली सिंथेसाइज होता है। और इसमें प्राइमेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि क्या करती है, इसको इनिशिएट करती है। आरएनए प्राइमर, छोटा सा आरएनए प्राइमर बनता है और फिर ये आरएनए प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से एक्सटेंड होता है और क्या बनाता है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। और ओकाजाकी फ्रैगमेंट शॉर्ट फ्रैगमेंट्स होते हैं जिनके एंड्स कैसे होते हैं, स्टिकी या चिपचिपे होते हैं। तो जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, 5 प्राइम डायरेक्शन से, 3 प्राइम डायरेक्शन से 5 प्राइम डायरेक्शन में जा रहा है ना। और उसका सिंथेसिस किसकी हेल्प से हो रहा है, आरएनए प्राइमर, प्राइमेज एंजाइम, फिर डीएनए पॉलीमरेज और ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स के माध्यम से, ठीक है। फिर हम 5th स्टेप पे जाएं, तो आफ्टर द आरएनए प्राइमर इज रिप्लेस्ड, जब आरएनए प्राइमर रिप्लेस्ड हो जाता है किससे, बाय डीएनए या डीएनए पॉलीमरेज, तो फिर यहाँ पर काम करती है डीएनए लाइगेज एंजाइम। और डीएनए लाइगेज का काम क्या होता है, जोड़ना, ठीक है। तो ये डीएनए लाइगेज ये वाले डीएनए को जोड़ देती है, वापस से डबल स्ट्रैंडेड बना देती है। फिर हम देखें कि इसकी जो स्टेप्स हैं उनका हमने समझा था कि 3 स्टेप्स होती हैं, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो जो इनिशिएशन वाली स्टेप है ना, उसमें क्या क्या होता है, हेलिकेस अनवाइंड्स डीएनए हेलिक्स। हेलिकेस जो एंजाइम है वो डीएनए हेलिक्स को अनवाइंड करेगी, ठीक है। फिर सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन स्टेबलाइजेस, मतलब एकल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन स्थिरता प्रदान करता है। फिर प्राइमेज सिंथेसाइज प्राइमर्स, जो प्राइमेज एंजाइम है वो आरएनए प्राइमर्स का सिंथेसिस करेगी। तो दिस इज द इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस। फिर हम अगला स्टेप देखें, फिर क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाता है, मतलब प्रतिकृति कांटा बन जाता है। ये जो प्रतिकृति कांटा होता है ना, ये वाई शेप का होता है, मतलब वाई आकार की संरचना इसकी होती है। एंड इट इज़ फॉर्म ड्यूरिंग डीएनए अनवाइंडिंग। और ये कब बनता है, जब डीएनए अनवाइंड होता है या खुलता है। आपने देखा ना कि डीएनए का स्ट्रक्चर होता है और जब वो इस तरीके से ओपन अप होता है, तो ये जो दिख रही है आपको स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं वाई शेप्ड फॉर्क, मतलब कांटा, ठीक है। फिर आगे देखें, लीडिंग स्ट्रैंड की हमने बात की। अभी हमने आपको बताया था कि डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, फर्स्ट इज लीडिंग स्ट्रैंड एंड अदर वन इज लैगिंग स्ट्रैंड। तो जो लीडिंग स्ट्रैंड है, इट इज़ सिंथेसाइज्ड कंटिन्यूसली, ये कंटिन्यूसली सिंथेसाइज होता है और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसाइज होता है,
ठीक है। फिर द नेक्स्ट वन इज़ लैगिंग स्ट्रैंड। तो लैगिंग स्ट्रैंड क्या होता है भाई? लैगिंग स्ट्रैंड जो होता है वो कंटिन्यूसली सिंथेसाइज नहीं होता, साथ ही साथ ये 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन की तरफ सिंथेसाइज होता है, और ये डिसकंटिन्यूसली मतलब असतत रूप से संश्लेषित होता है और छोटे छोटे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बनाता है। ओकाज़ाकी खंड जो होते हैं उनके जो सिरे होते हैं, उनके जो एंड्स होते हैं वो स्टिकी होते हैं, ठीक है। स्टिकी मतलब चिपचिपे, और इनका फ़ायदा ये होता है कि ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जब कोई एंड्स ब्लंट होते हैं ना तो वो एक दूसरे से आसानी से नहीं जुड़ पाते हैं। फिर हम बात करें डीएनए पॉलीमरेज के एक्शन की कि भाई ये कैसे एक्शन करता है। तो डीएनए पॉलीमरेज जो है इट एड्स कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब यह पूरक न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता है। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? तो एडेनाइन, गुआनाइन, थाइमीन, साइटोसाइन, यूरेसिल, ये जो है ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और इनको हम प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स के नाम से भी जानते हैं। और डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है? यूजुअली जो है डीएनए पॉलीमरेज का काम होता है कि वो प्रूफ रीडिंग करती है। प्रूफ रीडिंग मतलब कि त्रुटियों की जांच करती है कि भाई जब डीएनए जुड़ रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो नहीं जुड़ रहा है, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ जुड़ा तो जेनेटिक डिजीज़ेस कॉज हो सकती है, जीन्स में डिफेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। देन हम बात करें कि भाई ओकाज़ाकी खंड क्या है। तो ओकाज़ाकी खंड जो है वो शॉर्ट डीएनए फ्रैगमेंट्स है, छोटे डीएनए के खंड हैं जॉइंड बाय डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज के द्वारा ये जोड़े जाते हैं, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। देन हम बात करें रोल ऑफ लाइगेज का, तो जो लाइगेज एंजाइम है वो क्या करती है? गैप भरता है, सील्स, स्नेक्स एंड कनेक्ट्स ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, और ओकाज़ाकी खंडों को जोड़ता है। कहाँ जोड़ता है? लैगिंग स्ट्रैंड्स के ऊपर, लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर, है ना। और लैगिंग स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में रन करता है। देन हम बात करें आगे एलोंगेशन की। इनिशिएशन वाली स्टेप हमारी हुई। अब एलोंगेशन मतलब होता है प्रचार। तो कंटिन्यूस सिंथेसिस ऑन लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड पे कंटिन्यूस, लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूस संश्लेषित होता रहता है और लंबवत होता रहता है। एलोंगेशन का मतलब होता है लंबवत होना या प्रसार होना, ठीक है। दैन डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस ऑन लैगिंग स्ट्रैंड, और लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो असतत सिंथेसाइज होता है, और असतत किसके माध्यम से सिंथेसाइज होता है? ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स के माध्यम से, आरएनए प्राइमर के माध्यम से, प्राइमेज एंजाइम के माध्यम से, और एट द एंड इन पर काम करती है डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए लाइगेज एंजाइम। फिर हम देखें बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन, मतलब द्विदिशीय रेप्लिकेशन क्या होता है? तो रेप्लिकेशन मूव्स इन बोथ द डायरेक्शन, है ना। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन भी मूव कर रहा है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम भी मूव कर रहा है। तो इसलिए इसने बोला कि जो डीएनए प्रतिकृति या डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होती है ना, वो दोनों ही डायरेक्शंस में होती है। देन टर्मिनेशन या समाप्ति जो है वो क्या होती है? अकर्स व्हेन फॉक मीट, जब ये डीएनए का रेप्लिकेशन फॉक इस तरीके से है, जब ये जुड़ जाएगा और एक दूसरे से वापस से मिलने लगेगा तो हम इसको बोलेंगे कि रेप्लिकेशन की या प्रतिकृति की समाप्ति हो गई है। एंड स्पेसिफिक टर्मिनेशन साइट्स इन प्रोकैरियोट्स, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें विशिष्ट समाप्ति स्थल होता है। टेलोमेरेज इज़ रिक्वायर्ड इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं या कोशिकाएं होती है, जब इनमें कोशिका विभाजन होता है तो इनको टेलोमेरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर हम आगे देखें तो टेलोमेर्स क्या होते हैं? तो टीलोमर्स जो होते हैं प्रोटेक्टिव एंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, एंड दे प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ डीएनए।
मतलब गुणसूत्रों के सुरक्षात्मक सिरे होते हैं और डीएनए की हानि को ये क्या करते हैं, रोकते हैं। देन हम बात करें भाई रोल ऑफ टीलोमेरेज। टीलोमेरेज की क्या भूमिका है। टीलोमर्स तो क्रोमोसोम के सिरे हैं, लेकिन टीलोमेरेज क्या है, एंजाइम है। तो दे एक्सटेंड टीलोमर्स, मतलब ये टीलोमर्स को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। एंड मेंटेन्स क्रोमोसोम लेंथ, और जो गुणसूत्र है ना उनकी लंबाई को ये बढ़ाते हैं, मतलब दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ एलोंगेशन एज वेल एज टर्मिनेशन। देन हम बात करें सेमी कंजर्वेटिव मॉडल की, तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को हम बोलते हैं अर्ध संरक्षणात्मक मॉडल। इसमें क्या होता है, जब भी कोई नया वाला डीएनए बनता है, तो आप मान लीजिए कि एक मदर डीएनए है, ठीक है, और एक फादर डीएनए है। फिर जो नया वाला डीएनए बनेगा तो वो क्या होगा, एक फादर का मिक्स होगा और एक जो है वो मदर का मिक्स होगा, एक स्ट्रैंड, है ना। तो उन्होंने क्या बोला, वन ओल्ड एंड वन न्यू स्ट्रैंड। तो ये जो नया वाला डीएनए बना ये कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव, मतलब दोनों ही पुराने वाले डीएनए में से उन्होंने एक एक स्ट्रैंड को, एक एक रज्जु को ले लिया और नया वाला डीएनए बना दिया, ठीक है। देन हम देखें कि प्रूफ रीडिंग कौन करता है, तो प्रूफ रीडिंग जो है वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम करता है, त्रुटियों को ये सुधारता है। सिग्निफिकेंस, मतलब इसका क्या ही महत्व है, तो इट इंश्योर्स जेनेटिक स्टेबिलिटी, मतलब ये अनुवांशिक स्थिरता को सुनिश्चित करता है। साथ ही साथ इस एसेंशियल फॉर सेल डिवीजन, मतलब यह कोशिका विभाजन के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक प्रक्रिया है। देन हम देखें वाई इज़ डीएनए रेप्लिकेशन इम्पॉर्टेंट। डीएनए रेप्लिकेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है भाई, तो सेल डिवीजन के लिए, ग्रोथ और रिपेयर के लिए, साथ ही साथ बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेल डिवीजन होगा तो समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होगा, माइटोसिस मियोसिस होगा, और डीएनए की जो आइडेंटिकल कॉपीज़ बनेंगी वो सही सही बनेंगी, है ना। ग्रोथ और रिपेयर होगा कि अगर कोई सेल डैमेज हो गया है तो ये सब एंजाइम मिल कर के उसको सुधार सकती है। साथ ही साथ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन के जाने को हम कहते हैं बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस, तो वो भी सही से होना चाहिए, इसीलिए डीएनए रेप्लिकेशन इम्पॉर्टेंट है। अब इसके अनुप्रयोग देख लें, तो बायोटेक्नोलॉजी में, मतलब जैव प्रौद्योगिकी में, और जेनेटिक स्टडीज़ मतलब अनुवांशिकी के अध्ययन में ये बहुत काम आता है। साथ ही साथ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में और चिकित्सा के क्षेत्र में ये बहुत ही उपयोगी तकनीक कहलाई जाती है। देन समरी पे आए हम, तो डीएनए रेप्लिकेशन इन्वॉल्व्स इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, मतलब डीएनए प्रतिकृति में आरंभ, प्रचार और समाप्ति शामिल है। एंड इट इज़ सेमी कंजर्वेटिव एंड एक्यूरेट, मतलब यह अर्ध संरचनात्मक और सटीक क्रिया है। इसमें डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव मॉडल बहुत ही अच्छे से हमें देखने को मिलता है, साथ ही साथ एंजाइम का जो रोल है वो देखने को मिलता है। तो आई थिंक आपको ये सब कुछ क्लियर हुआ है। एक बार हम यहाँ पर आ जाएं, एंजाइम्स के ऊपर आ जाएं एक बार हम, और हम देख लें कि कैसे एंजाइम्स काम कर रही हैं। हाँ, ये की एंजाइम्स थी भाई हमारी, कौन कौन सी, हेलिकेस, प्राइमेस, डीएनए पॉलीमरेज, लाइगेज और टेलोमेरेज, ठीक है। इनकी जो स्टेप्स हैं वो आप पढ़ लीजिए एंड मेक श्योर कि आपको डीएनए रेप्लिकेशन अच्छे से समझ में आए। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, डीएनए का फुल फॉर्म, आरएनए का फुल फॉर्म, एंड प्रतिकृति की प्रक्रिया। सो थैंक यू।